हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट वाला। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं मोमल करंट जीके, जो कि माह अक्टूबर 2022 में पब्लिश हुई मैगज़ीन, जिसमें हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स अगस्त और सितंबर के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। और मैंने इससे पहले भी एक मोमल का एक सीरीज़ कंप्लीट कराई थी आपको, जो कि सितंबर 2022 में पब्लिश हुई थी और जिसमें जून जुलाई की करंट अफेयर्स थी। अगर आप लोगों ने नहीं देख रखी है तो मेरे चैनल पे जाके एक प्लेलिस्ट बनी होगी मोमल करंट जीके जून जुलाई 2022 अगस्त 2022, तो वहाँ जाके देखिएगा। और आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूँ। टोटल हम इसको 6 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इसमें पहला पार्ट देखने वाले हैं और हमारी एक सीरीज़ चल रही है राजस्थान जीके जिला दर्शन। तो जिन्होंने नहीं देख रखी है तो वो भी आप जाके देखिएगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 6 से क्लास 12 तक के भी इंपॉर्टेंट MCQs करवा रखे हैं। तो आप लोगों ने नहीं देख रखे हैं तो उसके भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वहाँ जाके देखिएगा। और इन सभी की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और इस मोमल की भी मैगज़ीन की मैं आपको PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके पढ़िएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, आप समझ सकते हो। और आपके जल्दी से जल्दी मैं इन पार्ट्स को कंप्लीट कर दूँगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, आपका सपोर्ट बनता है स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं मोमल माह अक्टूबर 2022 के, जो जिसमें हम न्यूज़ देखेंगे अगस्त और सितंबर की। इसमें हम देखने वाले हैं बुक के अंदर विशेष आकर्षण में लीज ट्रस बनी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का 132वां स्थान, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत 3 शहर शामिल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, राजपथ बना कर्तव्य पथ, जगदीप धनखड़ बने 14वें उपराष्ट्रपति, आशा पारिक को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, संघाई सहयोग का 22वां शिखर सम्मेलन, INS विक्रांत देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ, प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति जारी। तो ये सब हम पूरे मैगजीन में टोटल 6 पार्ट में कवर अप करेंगे। ये इसका फ्रंट पेज है मैगजीन का, तो आप देख सकते हो अगस्त सितंबर 2022 की द्विमासिक पत्रिका, अंक 86वां है। इसके अंदर इंडेक्स में आप देखोगे कि राजस्थान परिदृश्य दे रखा है, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक गतिविधियाँ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और लास्ट में हम देखेंगे महत्वपूर्ण वास्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। तो टोटल 64 पेज की ये मोमल है। तो मैं आपको ये 6 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा, टोटल 6 पार्ट तक। आज हम पहला पार्ट देखने वाले हैं और जल्दी मैं टोटल 6 पार्ट कंप्लीट कर दूंगा और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो आज हम देखेंगे राजस्थान परिदृश्य सितंबर 2022 के चर्चित व्यक्तित्व। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। 6 सितंबर 2022 को 29वें मथुरादास माथुर क्रिकेट पुरस्कार विभिन्न वर्गों में किन खिलाड़ियों को प्रदान किए गए। तो इनमें से बताना कि जो 29वें मथुरादास माथुर क्रिकेट पुरस्कार विभिन्न वर्गों में किन खिलाड़ियों को प्रदान किए गए। तो सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को प्रदान किया गया, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को, और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को। तो इसमें पुरस्कार राशि क्या है, तो पुरस्कार राशि इसमें सीनियर वर्ग में 15,000 रुपये और जबकि सब जूनियर वर्ग में है 7,500 रुपये दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देख लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहरीन में आयोजित 21वीं एशिया अंडर-20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता भारतीय टीम में शामिल प्रदेश के खिलाड़ी है। तो इनमें से बताना है कि जो बहरीन में आयोजित हुई थी 21वीं एशियन अंडर-20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता भारतीय टीम में शामिल प्रदेश के खिलाड़ी है। तो इनमें से कौन से है, तो यह है दुष्यंत जाखड़, संदीप व अजित शेखो।
ये जो चैंपियनशिप हुई थी 20 साल बाद भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है इसमें। कितने साल बाद? 20 साल बाद रजत पदक जीता है। और दुष्यंत जाखड़ को एशिया के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकर का पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे, बाकी आप इसको थोरोली आप मैगजीन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 18 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के नगरीय निकायों में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया। अब प्रदेश में कुल कितनी इंदिरा रसोई में संचालित है? तो टोटल प्रदेश में हो गई है 870 इंदिरा रसोई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? पहले थी 358 से बढ़कर अब कितनी हो गई? 870 हो गई। यहाँ 8 रुपये में भोजन व 5 रुपये में नाश्ता मिलता है। अभी थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती व अचार तथा साथ में 2 अतिरिक्त चपाती भी मिलती है। और गरीबों को सस्ता भोजन के साथ ही बोतल बंद पानी भी उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। पानी की बोतल आधा लीटर की होगी। इस पर सालाना 50 करोड़ खर्चे का आकलन किया गया है। प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 अगस्त 2020 को किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 सितंबर 2022 को प्रदेश के किस पैरा एथलेटिक्स ने मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में रजत पदक जीता है? तो 17 सितंबर 2022 को प्रदेश के किस पैरा एथलेटिक्स ने मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में रजत पदक जीता है? तो यह है देवेंद्र झाझड़िया। 3 बार के पैरा ओलंपिक पदक विजेता प्रदेश के देवेंद्र झाझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में रजत पदक जीता है। देवेंद्र ने जेवलिन थ्रो स्पर्धा में 60.97 मीटर तक थ्रो कर ये उपलब्धि हासिल की है। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 के उत्तरायण में जयपुर में आयोजित 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का हुआ था, ये हुआ था जयपुर में। तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये संजय मिश्रा को प्रोवाइड किया गया। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण 24 सितंबर 2022 को जयपुर में आयोजित किया गया। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? संजय मिश्रा को, अभिनेता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में उद्योगों की निर्यात संबंधी समस्या को सुलझाने हेतु गठित किए गए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रदेश में उद्योगों की निर्यात संबंधी समस्याओं को सुलझाने हेतु गठित किए गए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राजीव अरोड़ा को बनाया गया है। 3 सितंबर 2022 को राजीव अरोड़ा को राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पहला निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इस परिषद के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उद्योगों में निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग व उनसे संबंधित परेशानियों को दूर करना है तथा 1 लाख करोड़ के निर्यात लक्ष्य को हासिल करना है। महावीर प्रताप शर्मा को वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजीव अरोड़ा को बनाया गया। और वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया? महावीर प्रताप शर्मा को बनाया गया। और काउंसिल में कितने 21 संस्थापक सदस्य होंगे, 7 निदेशक व 1 वाइस चेयरमैन व 1 चेयरमैन चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 17 सितंबर को MSME दिवस के अवसर पर उद्योग मंत्री द्वारा वर्ष 2020-21 का हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? 17 सितंबर को MSME दिवस के अवसर पर उद्योग मंत्री द्वारा वर्ष 2020-21 का हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो ये बाबूलाल मारोटिया और रामस्वरूप शर्मा को प्रदान किया गया है। MSME दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों को उद्योग रत्न अवार्ड सम्मानित किया गया है। हस्तशिल्प रत्न जयपुर के श्री बाबूलाल मारोटिया और श्री रामस्वरूप शर्मा व बुनकर रत्न दौसा के श्री गंगा सिंह गौतम को दिया गया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नशा मुक्त राजस्थान के लिए गठित की गई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया है?
7 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नशा मुक्त राजस्थान के लिए गठित की गई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ये अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को बनाया गया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए अहम निर्णय लिया है। प्रदेश में नशीली दवाओं को दुरुपयोग रोकने, नशा पीड़ितों के पुनर्वास व जन जागरूकता सहित विभिन्न कार्यों के लिए नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय अथवा आयुक्तालय, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स तथा एंटी नारकोटिक्स यूनिट के गठन हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी। युवाओं को नशे की लत से बचाने और इससे बढ़ती समस्या और नियंत्रण के लिए प्रस्तावित निदेशालय अथवा आयुक्तालय में शासन सचिव गृह पदेन आयुक्त होंगे। प्रस्तावित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह होंगे। तो अध्यक्ष कौन होंगे? अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह होंगे। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ANU को सदस्य सचिव बनाया गया है। इस फोर्स में कितने सदस्य होंगे? 10 सदस्य होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम देखने वाले चर्चित स्थान। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, हाल ही में किस देश ने बीकानेर में 420 मेगावाट प्लांट लगाने के लिए 280 करोड़ रुपए का निवेश का MOU किया है? तो ये है कौन सी कंट्री? ये है नॉर्वे। नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड और KLP मिलकर सौर ऊर्जा परियोजना थार सूर्या 1 में 49% हिस्सेदारी लेगा। नया सौर ऊर्जा संयंत्र बीकानेर में इतावली कंपनी एनएल ग्रीन पावर की ओर से लगाया जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा कि जो बीकानेर में 420 मेगावाट प्लांट लगाने के लिए 280 करोड़ रुपए के निवेश का MOU किस देश के साथ किया गया? यह है नॉर्वे के साथ किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षक व एवं प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को प्रदेश के किस शहर में किया गया? मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो ये प्रतापनगर जयपुर में किया गया। जयपुर के प्रतापनगर में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने किया। इस आवासीय योजना में विभिन्न सुविधाओं से युक्त 576 फ्लैट राजस्थान आवासन मंडल ने बनाकर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत वर्ष 2022-23 में किसानों को कितने फीसदी अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है? राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत वर्ष 2022-23 में किसानों को कितने फीसदी अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है? 70 से 75% तक। और योजना अंतर्गत ड्रिप, मिनी फव्वारा और फव्वारा संयंत्र की इकाई के लिए राज्य किसान साथी पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक रूडा RUDA द्वारा प्रदेश का पहला क्राफ्ट बाजार कहाँ लगाया गया है? 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक रूडा द्वारा प्रदेश का पहला क्राफ्ट बाजार कहाँ लगाया गया? तो ये अलवर में लगाया गया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत 26 सितंबर को अलवर में शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार 2022 का शुभारंभ किया है। रूडा की ओर से आयोजित प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर स्थानीय हस्तशिल्पकार एवं दस्तकार भी मौजूद रहे। बाजार में राज्य एवं विभिन्न प्रांतों के दस्तकार द्वारा विभिन्न उत्पादों की लगभग 60 स्टॉल्स लगाई गई। इस बाजार में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड आदि राज्यों से हस्तशिल्प की बेजोड़ कलाकृतियाँ बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए उपलब्ध हुई। तो अब देख लेते हैं रूडा क्या है। रूडा है रूरल नॉन फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 1995 में की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण सूक्ष्म लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि रूडा द्वारा प्रदेश का पहला क्राफ्ट बाजार कहाँ लगाया गया? तो ये अलवर में लगाया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के महिला अधिकारिता विभाग ने हाल ही में शुरू किए गए बालिका प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले की कितनी ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली बनाया जाएगा? प्रदेश के महिला अधिकारिता विभाग ने हाल ही में शुरू किए गए बालिका प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले की कितनी ग्राम पंचायतों का गर्ल फ्रेंडली बनाया जाएगा? तो ये 2 ग्राम पंचायत को बनाया जाएगा। राज्य सरकार के महिला अधिकारिता निदेशालय ने बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने तथा उनको
शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से सभी जिलों में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने का निर्णय लिया है। महिला अधिकारिता निदेशालय और UNFPA के समन्वय से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर जिले की 7 पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप से विकसित किया गया। अब राज्य के प्रत्येक जिले में 2 ग्राम पंचायतों को इसी तरह विकसित किया जाएगा। तो हर राज्य के प्रत्येक जिले में 2 ग्राम पंचायत को इसी तरह विकसित किया जाएगा। इस बालिका सशक्तिकरण अभियान में विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों, पंचायतों की साथिन और सुपरवाइजर की भूमिका महत्वपूर्ण है। अभियान में ग्राम पंचायत के क्षेत्र के अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामीण परिवारजन और स्वयं महिलाओं एवं बच्चों की सक्रियता आवश्यक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्को द्वारा किस स्थान पर पेट्रोजोन RPZ विकसित किया जाएगा? रिक्को द्वारा किस स्थान पर पेट्रोजोन RPZ विकसित किया जाएगा? तो ये पचपदरा बाड़मेर में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में बजट घोषणा के अनुरूप रिफाइनरी के साथ पचपदरा बाड़मेर में राजस्थान पेट्रोजोन RPZ रिक्को के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इस जोन में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के निवेश प्रस्तावित है। प्रथम चरण में बोरावास में 100 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रारंभ कर दिए गए। तो प्रथम चरण में बोरावास में 100 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन स्कीम DBT के मामले में प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? DBT के मामले में प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? तो ये है 4था स्थान। राज्य सरकार ई-गवर्नेंस को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर प्रदेशवासियों के लिए सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने की प्रयास है। जन आधार योजना इस दिशा में बड़ा कदम है, जिसमें प्रदेश के लगभग 1.93 करोड़ परिवार नामांकित हो चुके हैं। इन परिवार के करीब 7.48 करोड़ नामांकित सदस्यों को सरकारी योजनाओं के लाभ उनकी पात्रता अनुसार मिल रहे हैं। योजना के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में राजस्थान पूरे देश में 4थे स्थान पर रहा है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में इस योजना को बड़ी भूमिका कारगर साबित हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। राज्य सरकार की 70 योजनाएं जन आधार से जुड़ी है। योजना की एक विशेषता यह है कि जन आधार कार्ड में परिवार की मुखिया महिला को चुना जाता है। इससे समाज में महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। और जन आधार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जन आधार योजना की शुरुआत कब हुई? 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के कितने गांवों को शामिल किया गया? राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के कितने गांवों को शामिल किया गया? तो 4,500 गांवों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल के संग्रहण तथा भूमि कटाव को नियंत्रित करने के क्रम में लागू राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। योजना के दूसरे चरण की कार्य अवधि 2 वर्ष रहेगी, तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम, जिसमें हम देखेंगे चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान। तो इसमें देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। 17 सितंबर 2022 को MSME दिवस के अवसर पर उद्योग विभाग राजस्थान सरकार ने किन 2 नई नीतियों को लागू कर दिया है? 17 सितंबर 2022 को MSME दिवस के अवसर पर उद्योग विभाग राजस्थान सरकार ने किन 2 नई नीतियों को लागू कर दिया है? तो ये 2 नीतियाँ कौन सी है? तो यह है हस्तशिल्प नीति और राजस्थान MSME नीति 2022। राजस्थान में छोटे उद्यमों और हस्तशिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति नई MSME नीति जारी की गई है। राजस्थान में छोटे उद्यमियों और ग्रामीण तथा शहरी इलाकों, हथकरघा कामगारों और बुनकरों आदि को आर्थिक प्रोत्साहन के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम MSME दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को 2 नई नीतियाँ जारी की गई हैं। राज्य स्तरीय समारोह में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री
श्रीमती शकुंतला रावत ने राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के साथ ही राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 का लोकार्पण किया है। प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति में राज्य के हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों के उत्थान पर फोकस किया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें नीति के बारे में हम अच्छे से देख लेते हैं। तो इसमें कुछ खास पॉइंट्स देखते हैं हम। राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 में कुछ खास बिंदु। राजस्थान के लिए एमएसएमई सेक्टर आर्थिक रूप से अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र है। इससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण में गति मिलती है। इसलिए राज्य सरकार ने नई राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 जारी की है। यह राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए विकास के एक नए युग का सूत्रपात है। इस नीति में 18,000 करोड़ रुपए के संचय निवेश और 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में 20,000 नई एमएसएमई इकाई स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। सरकार ने इन इकाइयों से निर्यात में 20% को बढ़ोतरी और निर्यात नीति अवधि में 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने की परिकल्पना है। नीति में समान प्रकृति की इकाइयों के लिए श्रमिक के कौशल विकास के प्रावधान भी है और इसमें 18 से 50 वर्ष हस्तशिल्पियों को समूह बीमा मुहैया कराया जाएगा। तो 18 से 50 वर्ष हस्तशिल्पियों को समूह बीमा मुहैया कराया जाएगा। और जेल उत्पादों को होगी मार्केटिंग। जेल उत्पादों की होगी मार्केटिंग इसमें, इस नीति के तहत। नई नीति के तहत उद्योग विभाग और उसके संगठन की ओर से जेल में बंदियों की ओर से बनाए जाने वाले हस्तशिल्प एवं अन्य उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। इन उत्पादों के स्टॉल्स विभाग के मेलों प्रदर्शनी में लगाए जाएंगे। तीसरा राज्य बना राजस्थान। उद्योग विभाग के अनुसार पहली हस्तशिल्प नीति जारी कर राजस्थान ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां अलग से नीति अस्तित्व में आई है। इससे पहले असम और उड़ीसा इस तरह से पृथक नीति जारी की गई है। सरकार हर जिले से एक हस्तशिल्प उत्पाद का चयन कर इसे प्रोत्साहित करेगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, तो आप इनको अच्छे से प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हो। ये हस्तशिल्प नीति और एमएसएमई नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इन पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा, इसलिए मैं आपके लिए स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन में वृद्धि के उद्देश्य से ई व्हीकल पॉलिसी कब से लागू की है? प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन में वृद्धि के उद्देश्य से ई व्हीकल्स पॉलिसी कब से लागू की है? तो 1 सितंबर 2022 से लागू की है। 1 सितंबर 2022 से इलेक्ट्रिक व्हीकल ई व्हीकल पॉलिसी लागू कर दी गई। पॉलिसी का गजट में नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ाने पर परिवहन विभाग विशेष कार्य करेगा। निजी वाहनों के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन में भी ई व्हीकल की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सरकार अनुदान देगी। पॉलिसी के अनुसार पहली 500 इलेक्ट्रिक बसों पर 1 से 5 लाख रुपए तक का अनुदान विभाग देगा। वही पहली 200 बसों को रेट्रोफिटमेंट उपकरण की कीमत का 15% या 2.5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को भी सरकार अनुदान देगी। इसके अलावा SGST का 100% पूर्ण भुगतान किया जाएगा। और इसमें और पॉइंट्स क्या है वो भी देखते हैं। चार्जिंग स्टेशन लाइसेंस मुक्त किए जाएंगे। इसमें ये देखें कि जो चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकार ने किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले 100 चार्जिंग स्टेशन में बिजली आपूर्ति ढांचा विकसित करने के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। चार्जिंग के लिए विद्युत दर 6 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। और ये रियायतें आप कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रदेश के किन 2 शहरों में पीएम वानी योजना के अंतर्गत वाईफाई डेटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? प्रदेश के किन 2 शहरों में पीएम वानी योजना के अंतर्गत वाईफाई डेटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? तो ये प्रतापगढ़ व जयपुर में चल रहा है। दूरसंचार विभाग STD PCO की तर्ज पर पूरे प्रदेश में 100 से 200 मीटर की रेंज पर निजी
वेंडरों के सहयोग से वाईफाई डेटा एक्सेस पॉइंट का जाल बिछाएगा। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क पीएम वानी योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका प्रयोग जयपुर और प्रतापगढ़ में किया जा रहा है। सफल रहने पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2020 में योजना का शुभारंभ किया था। वाईफाई डिवाइस की निगरानी पब्लिक डेटा ऑफिस अर्थात जिसके घर या दुकान पर लगेगा उसकी होगी। बिलिंग, मीटरिंग, रिचार्जिंग, सुरक्षा की दृष्टि से इंटरनेट सर्फिंग डेटा का रिकॉर्ड एवं पीडीओ के साथ कमीशन देने की जिम्मेदारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर एवं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तर्ज पर पब्लिक डेटा एग्रीगेटर पीडीए की होगी। मोबाइल प्लान की तरह पीएम वानी डेटा प्लान अपने हिसाब से ऑनलाइन रिचार्ज करवाया जा सकेगा। धातव्य है कि पीएम वानी योजना का शुभारंभ प्रतापगढ़ से हुआ था। तो इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ था? पहले प्रतापगढ़ से हुआ था। तो ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है स्टूडेंट्स। तो ये प्रतापगढ़ और जयपुर में शुरू किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान में मेट की मजदूरी दर प्रति दिवस निर्धारित की गई है। तो कितनी निर्धारित की गई है? तो ये 240 रुपये प्रति दिवस निर्धारित किया गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अब राजस्थान में नियोजित मेट की प्रति दिवस मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में कार्यरत मेटों को अब प्रति दिवस 240 रुपये मिलेंगे। पहले मजदूरी दर थी 235 रुपये प्रति दिवस थी। मनरेगा में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अर्धकुशल श्रमिकों मेट पर किए गए व्यय को सामग्री की श्रेणी में माना जाता है। सामग्री की श्रेणी में माना जाता है। सामग्री व्यय का 75% केंद्र सरकार तथा 25% राज्य सरकार वहन करती है। तो 75% केंद्र सरकार जबकि 25% राज्य सरकार व्यय वहन करती है। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिवर्ष अकुशल श्रमिक को मजदूरी दर अधिसूचित की जाती है। अकुशल श्रमिक के भुगतान की संपूर्ण राशि श्रम मद में केंद्र सरकार वहन करती है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि जो राजस्थान के अंदर जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान में मेट की मजदूरी दर प्रति दिवस कितनी निर्धारित की गई है? तो ये 240 निर्धारित की गई है। तो पहले कितनी थी? पहले थी 235, अब 240 रुपये प्रति दिवस निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस स्थिति से हुआ? तो ये बताना है कि जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस स्थिति से हुआ? तो ये 9 सितंबर 2022 से हुआ है। गांव में चल रही मनरेगा योजना की तर्ज पर शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 9 सितंबर 2022 से हुआ है। योजना के माध्यम से 213 शहरी निकायों में निवास कर रहे परिवारों को उनके मांगे जाने पर वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जाएगा और योजना अंतर्गत शहरी विकास और स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के सामग्री और पारिश्रमिक के 25:75 के अनुपात में करवाए जाने का प्रावधान है। 9 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घाट की घूनी स्थित खानिया में बाबड़ी के जीर्णोद्धार से योजना का शुभारंभ किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस तिथि से हुआ? तो ये 9 सितंबर 2022 से हुआ है। और इनमें कौन कौन पात्र है? जिनके पास जन आधार कार्ड है, जो कि जन आधार कार्ड धारक परिवार है। आयु सीमा है इसमें 18 से 60 आयु वर्ग के सदस्य पात्र होंगे। पारिश्रमिक न्यूनतम दैनिक मजदूरी के आधार पर किया जाएगा। अकुशल श्रमिक को 259 रुपये दिए जाएंगे, अर्धकुशल श्रमिक को 271 रुपये दिए जाएंगे, कुशल श्रमिक को 283 और उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 सितंबर 2022 को चिकित्सा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना को प्रदेश भर में लागू कर दिया है। तो ये कौन सी योजना थी? तो ये थी चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना तथा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना के क्रम में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की जीवन रक्षा के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की है। राज्य का हेल्थ मॉडल है ये। राज्य का हेल्थ मॉडल राजस्थान स्वास्थ्य सेवा में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है।
या बजट का 7% चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जा रहा है। तो बजट का 7% जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जा रहा है, ये राज्य का हेल्थ मॉडल है। प्रदेश में 88% परिवार स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत मात्र 41% है। निजी अस्पतालों को 21 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। तो निजी अस्पतालों को 21 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा चिरंजीवी रक्षा योजना के तहत। चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का ट्रायल रन इस वर्ष 22 जून 2022 से शुरू हुआ है। 6 सितंबर से इस योजना पूरे प्रदेश में नियमित रूप से शुरू की गई। योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल देश के किसी भी राज्य का निवासी बिना किसी एफआईआर अथवा औपचारिकता के इस योजना का संबंध निजी एवं सरकारी अस्पताल में 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है। इसके लिए चिरंजीवी योजना को पात्र आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए चिरंजीवी योजना का पात्र आवश्यक नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, अभी ये ट्रायल पे चल रही है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने राजस्थान आजीविका विकास परिषद आजीविका के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हेतु शुरू किए गए ब्रांड का क्या नाम दिया है? 26 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने राजस्थान आजीविका विकास परिषद आजीविका के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हेतु शुरू किए गए ब्रांड का क्या नाम दिया है? तो ये राजसखी दिया है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए कई अहम फैसले लिए। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आजीविका और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन के बीच करार है। इसके जरिए प्रदेश की 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा हाथ से बनाए गए उत्पाद पूरे देश में ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं के ये उत्पाद अमेजन पर राजसखी ब्रांड के नाम से उपलब्ध है। प्रदेश के ग्रामीण अंचल में तैयार होने वाले हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के लिए अब तक बाजार के रूप में एक सीमित क्षेत्र था। महिलाएं राज्य स्तरीय जिला स्तरीय महिलों में जाकर या दूसरे राज्यों में जाकर भौतिक तरीके के उत्पाद बेच रही थी। आजीविका और अमेजन के बीच इसी वर्ष 28 अगस्त को इस किए गए समझौते से हथकरघा महिलाओं को डिजिटल बाजार के रूप में बड़ा मंच मिल गया है। राज्य सरकार के इस प्रयासों से महिला उद्यमियों और कारीगरों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे कि महिला घर बैठे पूरे भारत में अपने उत्पादों को बेच सकेगी। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राजसखी ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी, जो कि आजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 21 सितंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है। इस योजना से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए एक आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्री गहलोत ने बजट 2022-23 में योजना लागू करने की घोषणा की थी। प्रस्तावित योजना के तहत दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिक्की और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII आदि के सहयोग से MSME सेक्टर के विभिन्न ट्रेड उत्पादों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना होगी। सेंटर में युवाओं को उद्यम स्थापना से पूर्व सभी आवश्यक जानकारी, प्रोजेक्ट के चयन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, उद्यम स्थापित करने के लिए आधुनिक मशीनों के प्रायोगिक प्रशिक्षण, तकनीकों एवं दक्षता संवर्धन, उद्यम संचालन, उत्पादों की मार्केटिंग, वित्तीय लेन देन के स्वरूप एवं प्रक्रिया, लेखा संधारण आदि का आवश्यक प्रशिक्षण मिलेगा। ये योजना दलित एवं आदिवासी वर्ग के लोगों को निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए एक अभिनव पहल है। ये योजना दलित एवं आदिवासी वर्ग के लोगों को निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए एक अभिनव पहल है। इस योजना के तहत स्थापित किए जा रहे चयनित उद्योगों में रिको राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% भागीदारी अधिकतम 25 लाख रुपए तक प्रति इकाई किए जाने का विकल्प होगा। ऐसी साझेदारी से नए उद्यमियों को तकनीकी एवं विभिन्न स्वीकृतियाँ लेने में सहयोग मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इन पॉइंट्स को अच्छे से रीड डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार। राज्य विधानसभा में पेश हुआ विधेयक चर्चा के बाद
प्रवर समिति को भेजा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की निरोगी राजस्थान की संवेदनशील पहल की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किया। 23 सितंबर 2022 को सदन में गंभीर चर्चा के बाद इस विधेयक को विधानसभा की प्रवर समिति के समक्ष भेजा गया। श्री गहलोत के निर्देशन में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, निरोगी राजस्थान, राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क ओपीडी सेवाओं की उपलब्धता आदि योजनाओं के अगले कदम के रूप में 8 करोड़ प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार देने के लिए ये विधेयक प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित कानून के अनुसार आम लोगों तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की पहुंच सुलभ बनाई जाएगी। राज्य के सभी निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं की मांग करने का अधिकार होगा। इन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने और इसके लिए खर्च में निरंतर कमी करने हेतु सभी स्वास्थ्य सेवाओं तक निःशुल्क पहुंच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभिन्न राजकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए आवश्यक चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। एक स्वतंत्र निकाय के रूप में राज्य एवं जिला स्वास्थ्य प्राधिकरणों का गठन किया जाएगा। तो ये प्रस्तावित स्वास्थ्य अधिकार क्या होंगे? रोग की प्रकृति, कारण, प्रस्तावित जांच और उपचार, संभावित जटिलता, खर्च की जानकारी पाने का अधिकारी, जन स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य सेवा, परामर्श, औषधि, आपातकालीन परिवहन और इलाज के लिए निःशुल्क उपभोग का अधिकार, चिकित्सा सेवा, उपचार संबंधी रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट, बिलों की पूरी जानकारी, आपात परिस्थिति में निजी चिकित्सा संस्थान सहित बिना पूर्व भुगतान के उपचार प्राप्त करने का अधिकार, इलाज करने वाले व्यक्ति का नाम, योग्यता आदि की जानकारी, सभी स्वास्थ्य सेवाओं, बीमारी की अवस्था में धर्म, जाति, लिंग, आयु के आधार पर भेदभाव के बिना उपचार, स्वास्थ्य सेवाओं दौरान मानवीय गरिमा और गोपनीयता का अधिकार। तो ये पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, आप इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये हमने आज पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और इसकी पीडीएफ मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप आ जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो पर मेरे को 200 लाइक्स चाहिए, तो आई होप आप लोग कर दोगे 200 लाइक्स। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि मैं आगे की और वीडियोज़ बना सकूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन प्रेस करना ना भूले, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आपको नेक्स्ट पार्ट के नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप वीडियो देख नहीं सकोगे। तो प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखे हैं जो मेरे चैनल पे अपलोड किए गए मूमल के, जो कि अगस्त में पब्लिश हुई थी, तो वो भी मैंने मूमल के 7 पार्ट्स करा रखे हैं, तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 6 से क्लास 12 तक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो भी करवा रखे हैं मैंने, वो देख लीजिएगा। हमारे राजस्थान जीके जिला दर्शन सीरीज चल रही है, तो वो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 3300 क्वेश्चंस के आसपास मैं करवाऊँगा, तो वो भी चल रही है, तो आप वो देखिएगा। उनकी पीडीएफ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे अपलोड करके प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करके पढ़िएगा। और बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी। थैंक यू सो मच।